पड़ोसी देश नेपाल इन दिनों भीषण तनाव और हिंसा की चपेट में है। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में सोमवार और मंगलवार को हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा और कर्फ्यू शुक्रवार सुबह तक बढ़ा दिया गया। इस बीच नेपाल में फंसे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अपने अपने घर लौटने लगे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण 24 घंटे तक बंद रहा। बुधवार शाम से जैसे ही उड़ान सेवाएं बहाल हुई, यात्रियों की वापसी शुरू हो गई। भारत लौटे यात्रियों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब यात्री उतरे तो उनके परिजन उन्हें देखकर भावुक हो उठे। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के प्रयासों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने की कवायद लगातार जारी है। आंध्र प्रदेश के 144 लोगों को विशेष उड़ान से काठमांडू से विशाखापट्टनम और तिरुपति लाया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के 154 और पर्यटकों को बोर्डिंग पास जारी किया जा चुका है। उम्मीद है कि वे भी जल्द भारत पहुंच जाएंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पानी टंकी बॉर्डर पर भी भारत नेपाल सीमा पार कर बड़ी संख्या में भारतीय लौटते देखे गए। इनमें कई मजदूर और फैक्ट्री कर्मचारी शामिल हैं। नेपाल के धुलाबाड़ी में काम करने वाले एक भारतीय नागरिक ने कहा, मैं वहां एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन काम बंद हो गया है। मजबूरी में हमें भारत लौटना पड़ा। नेपाल में हालात अभी बेहद तनावपूर्ण है। सेना ने काठमांडू घाटी के 3 जिलों काठमांडू, ललितपुर और भगतपुर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। गुरुवार को सेना ने कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी ताकि लोग आवश्यक सामान खरीद सके। सुबह 6 बजे जैसे ही ढील मिली, लोग बाजारों और किराने की दुकानों की ओर दौड़ पड़े। हालांकि सड़कें ज्यादातर सुनसान रही और इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दिए। काठमांडू की सूनी सड़कों पर सैनिक लगातार गश्त कर रहे हैं। पैदल चलने वालों और कर्फ्यू से छूट वाले वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। सेना ने साफ कहा है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक कर्फ्यू जारी रहेगा। तनाव के बीच काठमांडू में एक और घटना ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है। गुरुवार को शहर की एक जेल से कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की। सेना ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान हुई झड़प में 3 कैदियों की मौत भी हुई। इस घटना के बाद जेलों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। नेपाल में बीते कुछ हफ्तों से लगातार भ्रष्टाचार और सरकार के फैसलों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया बैन और महंगाई के मुद्दों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया है। सोमवार मंगलवार को प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए, जिसके चलते सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा। नेपाल में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर तुरंत दूतावास से संपर्क करें। भारत लौटे यात्रियों ने राहत की सांस ली और कहा कि वे अब अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने के बाद उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में और भी भारतीय नागरिक सुरक्षित घर लौट पाएंगे। हालांकि कर्फ्यू और तनावपूर्ण हालात इस प्रक्रिया को धीमी कर सकते हैं। नेपाल सरकार ने कहा है कि सेना और प्रशासन स्थिति सामान्य करने में जुटे हैं। नेपाल की मौजूदा स्थिति न केवल वहां की जनता बल्कि पड़ोसी भारत के लिए भी चिंता का विषय है। हिंसा और कर्फ्यू के बीच हजारों भारतीयों की घर वापसी मानवता और कूटनीतिक प्रयासों की जीत है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि नेपाल की सरकार कब तक हालात काबू में ला पाती है और पड़ोसी देश फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट पाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।